कोई गड़बड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी से कह रहे हैं। जी माँ जी। और हाँ, कल तिलक में सिर्फ आदमी जाएंगे और हम घर की औरतें सज धज के बैठे पूजा पाठ करें, ब्याह के गीत गाएं और जब हम तिलक की रस्म से लौटे तो द्वार पे आरती करें और न्यौछावर करें। माँ जी, वो मैं नायरा के बारे में सोच रही थी, वो भी जाएगी ना तिलक में? मेरा मतलब है कि उसके भाई का तिलक है, एक ही भाई है उसका, एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। बाकी का परिवार भी निराश हो जाएगा अगर हम। तुम्हें भी चलना है? चलो, सब चलो, कर दो अपशगुन। नहीं नहीं माँ जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं थी, मैं तो बस। तुम्हारे मतलब से हमें कोई मतलब नहीं है स्वर्णा, तुम बस सुनो जो हम कह रहे हैं। इस ब्याह में अगर एक भी अपशगुन हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति बेटा, कुछ पसंद आया? चलो शुक्र है, जाओ तुम लोग जाके आराम करो, जाओ। नायरा, तुम रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ तुम दोनों जाके अपना काम करो। हमने अभी अभी स्वर्णा से जो कहा वो तुमने सुना? जी दादी। हम जानते हैं तुम और तुम्हारा परिवार हमारी तरह नहीं सोचते, लेकिन तुम इतना तो समझती हो ना, हम जो भी करते हैं हमारे परिवार के भले के लिए करते हैं। लोगों को हमारी बातों का बुरा लगता है, लेकिन हमारी मंशा हमेशा अच्छी होती है। तो कल तुम, गुरुजी का फोन है, हमें उनसे बात करनी है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। फोन पर ही दादी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ये देखिए बाबूजी, उसने काफी अच्छे सैंपल्स भेजे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें जो भी तब्दीलियां कर रही है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। वो थोड़े और ऑप्शंस भेजने वाला है। करिश्मा, करिश्मा बेटा, तूने खाने का सब देख लिया है ना? भाभी माँ सब कुछ देख लिया, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गाय, भाभी माँ, ये रख रही हूँ मैं वहाँ। क्या पापा? अरे ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? भूल गए नायरा की शादी में तुम कितना मजा लेते थे, नागिन डांस करते थे, अब हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। अरे ये खुशी के साथ है भैया, टसवा लो। इनको भी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। पापा लाइए, मैं करता हूँ। अरे ये नक्श तुम क्यों करोगे? तुम्हारा तो स्पेशल डे है। हाँ पापा। जिद क्यों कर रहे हो चीकू? रानी, समधन जी, आइए आइए, पधारिए। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चीकू, जब जमाई सा ने कह दिया नहीं काम करना है, मतलब नहीं करना है। अब तो हम आ गए हैं, फिर चिंता किस बात की? खूब खुश है मेरा बच्चा, बधाई हो। खुश रहो। बधाई हो आप सबको भी। हमारे को भी बधाई हो। आप प्लीज बैठिए, मैं जल्दी से काम निपटा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं,
हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे। और वैसे भी नायरा आएगी, आपको काम करते हुए देखेगी तो हमें बहुत डांटेगी। हे भगवान, क्या हुआ भाभी माँ? लल्ला की तिलक की खुशी में हम ये बात तो भूल ही गए। नायरा के ससुराल में तिलक की रस्म में लड़कियां नहीं आती। चिकू चिकू ना ना अपना फोन मत कर, कहीं कोई और नया तमाशा ना खड़ा हो जाए। देखिए नानी, तमाशा होता तो होने दीजिए, लेकिन अगर नायरा मेरे तिलक में नहीं आई ना तो ये तिलक नहीं होगा। लल्ला, जल्दी से सब निपटा लेती हूँ, बहुत काम है। और दादी ने कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाय भाई, क्या कर रहे हैं और तैयारियां कैसी चल रही? तो ये छोड़ नायरा, ये बता तू आ रही है ना तिलक में? अभी बड़ी दादी ने बताया कि तुम्हारे वहां की लेडीज नहीं आती तिलक में। देख तो आएगी ना? नायरा, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो आएगी ना? पता नहीं भाई, मेरे दिमाग में भी ये बात आई नहीं। और दादी ने भी कुछ कहा भी नहीं कहा था। इस पूरे ब्याह में अगर एक भी अपशगुन होगा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लोगों को हमारी बातों का बुरा लगता है, लेकिन हमारी मंशा हमेशा अच्छी होती है। गुरुजी का फोन है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। दानी भाई, वो क्या सोच रही है इस बारे में? देख नायरा, वो क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे आना ही होगा। हेलो नायरा, मेरे भाई का तिलक है और मुझे तो जाना ही है। आप सुन रहे हैं ना भगवान जी? क्या हुआ? क्या कह रही थी नायरा तू? तुम दोनों अभी के अभी जाओ और सामने बैठ के वो गहने बनवाओ। हम मनीष और अखिल के साथ गुरुधाम जा रहे हैं। पूजा के लिए सामग्री लानी है और रात को एक पूजा भी करनी है, तो हम कल सुबह वापस आएंगे। तो हमारे कपड़े, गहने और शगुन का सामान सब तैयार रखना। माँ जी, हमने कल के लिए जो कपड़े डिसाइड किए थे वो तो आज रात को ही आ जाएंगे। उनमें से एक आपकी साड़ी भी है। आपकी साड़ी आपके कमरे में रखवा दूंगी, आप फटाफट चेंज करके रेडी हो जाएगा जाने के लिए। तुम लोग अभी के अभी निकलो और काम खत्म करके वापस आना, चाहे कितनी भी रात हो। जी माँ जी। दादी, दादी ये पूजा का सामान जो आपने मंगवाया था। किट्टू बेटा, तुम और नायरा सब संभालोगे ना यहाँ? क्यों, आपको कोई डाउट है? निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ सब हो जाएगा। चलते हैं। नायरा, तू सुन रही है ना? हाँ भाई, सुन रही हूँ। दादी ने अभी अभी खुद कहा कि आ रही है घर, स्पेशली सबके लिए कपड़े भी बनवाए हैं। मतलब उन्होंने हमारी तरह से तिलक करने का फैसला लिया है, लेडीज और जेंट्स दोनों के साथ। थैंक गॉड। सच्ची में भाई, थैंक गॉड, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता। पर अब आप देखना, कल मैं आऊंगी और लड़के वाले और लड़की वालों दोनों की तरफ से खूब मजे करूंगी। ओके बाय। नायरा आ रही है। चलो, बड़ी अच्छी बात। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच मेरे लिए अपनी रस्म बदलने के लिए। यस। वैसे दीदी, पूरे दिन तैयार होकर बैठने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो हम लेडीज को अपनी पार्टी कर लेनी चाहिए। नहीं सुरेखा, आज के लिए माँ जी ने कहा है कि हमें पूजा करनी है, गीत गाने हैं, और जब वो लोग आ जाए तो उनकी आरती और तिलक करना है। हाँ, वो सब तो बात की बात है ना दीदी, लेकिन पूरा दिन हम लोग क्या करेंगे? तिलक की तो पूरी तैयारी हो गई है। देखो ना, नायरा और कार्तिक ने सब कुछ किया है, हम तो गहनों के चक्कर में देर रात तक फंसे रहे। हाँ दीदी, वो लोग तो अभी तक लगे हुए हैं। मैंने पूछा अभी कोई हेल्प चाहिए तो मना कर दिया। बहुत थक गए होंगे ना दोनों। हाँ दीदी, लेकिन नायरा को रेस्ट कर लेगी ना। पर कार्तिक तो नहीं कर पाएगा ना। पता चले वहीं तिलक में उसको नींद आ जा रही है। नायरा को क्या है, नायरा को तो जाना है नहीं, बस रेडी होके बैठना है घर पे। कार्तिक, नायरा, तुमने अपना लहंगा ट्राई करके देखा? अब नहीं चाची, टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, वैसे भी घर में ही। अब डिजाइनर का फोन है। हेलो, क्या? क्या हुआ? भाई की शेरवानी अभी तक रेडी नहीं हुई है और तिलक का टाइम हो रहा है। पर दादी ने कहा था कि शेरवानी पहले यहाँ आएगी और फिर हमारी तरफ से वहां जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो गया?
माँ जी को पता चलेगा ना इस गड़बड़ के बारे में तो। नहीं चाची, कुछ नहीं होगा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। आप प्लीज प्लीज दादी को कुछ मत बताइएगा, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। हाँ नायरा, पर तुम भी परेशान मत हो। उस डिजाइनर के पास पहुंच जाओ, उसके सर पे खड़े हो जाओ, 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। मैं तब तक मिठाई वगैरह पैक कर लेता हूं और जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक बाकी लोग भी ऑलरेडी वहीं हों। गुड आइडिया। नायरा प्लीज तुम जल्दी से चली जाओ, उस पर प्रेशर डालती रहोगी ना तो वो कुछ करेगा भी, वरना तो भूल ही जाओ। बेचारी नायरा, वो सब कुछ संभाल रही है, बाद में उसे हमें संभालना होगा। नायरा गई है भैया की शेरवानी लेने के लिए, अभी तक रेडी नहीं है। उसके बाद तो यहीं आ रही है ना वो। हाँ पापा, वो यहीं आ रही है। बाल गोपाल का शुक्र है कि सुहासिनी जी मान गई। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर नहीं मानती ना तो मजा ही नहीं आता आज की रस्म। हाँ नैतिक जरा आओ। नायरा आती है ना तो 3 किलोमीटर की दूरी से ही पता चल जाता है। शादी की पहली रस्म शुरू हो गई है। आ गई बिटिया रानी, खूब खुश है। खुश रहे। मम्मा की याद आ गई। अपनी मम्मा को खुशी से याद करो ताकि शादी की खुशियों में वो भी शामिल हो सके। हाँ बिटिया रानी, तेरी माँ का बहुत मन था कि वो अपने बेटे की शादी देखे। अच्छा चलो चलो दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जाओ। पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। अरे तू मेरा वो नया वाला लहंगा पहन लेना, वो ब्लू वाला। हाँ फिर ठीक है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, चलो जाओ। देखा, जट से मान गई सुहासिनी जी तिलक में औरतों को लाने के वास्ते। जब मारी छोरी का ब्याह था तो नाक मुंह सिकुड़ रही थी, और ये खुद की छोरी को निपटाना है तो सारे कायदे कानून बदल गए। बुआ जी, अब वो निपटाना चाहती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर हम तो उससे प्रेम से अपनाएंगे। मारे को तो घना डर लागे है मुन्ना जी। सुहासिनी जी हर जगह पे कोई ना कोई नया बखेड़ा कर ही देवे हैं, आज भी कुछ ना कुछ करेगी जरूर।